अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम सर्कुलर नंबर 2, जिसको नाम दिया गया है एक्शन प्लान। और इस एक्शन प्लान में क्या कुछ है इसको समझेंगे। और पूरे हज की जो सीज़न है, पूरा हज का जो प्रोसेस है, शुरू से लेकर आखिर तक क्या कुछ है और इसमें क्या क्या चेंजेस आने वाली हैं, क्या कुछ होने वाली हैं, इन सबको एक्शन प्लान में शेयर किया गया है। और आइए इसको समझते हैं। इसके लिए जो है आप सारा जो कुछ भी है ये आपको हज कमेटी की वेबसाइट पे ही देखने को मिल जाएगा। हज कमेटी की वेबसाइट पे आपको आना है सर्कुलर के ऑप्शन में, और यहाँ आपको दिख रहा होगा सर्कुलर नंबर 2 एक्शन प्लान फॉर हज 2025। अगर इसको हम ओपन करेंगे तो ये तकरीबन 5 पेजों का जो एक्शन प्लान है वो बताया गया है। और इन 5 पेजेस में अगर हम देखेंगे तो अभी तक जो कुछ हो चुका है, सबसे पहला जो है हज रिव्यू मीटिंग, ये ऑफिशियल्स का मीटिंग था और ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स दिल्ली में कराया गया था। और इसके बाद में अभी जो अगर हम फिलहाल के लिए जिस पॉइंट पे हैं वो है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में हम देखेंगे, इससे पहले हमने बात कर लिया है अनाउंसमेंट ऑफ हज पॉलिसी का। हज पॉलिसी पे भी वीडियो है, उसको भी मैं शेयर कर दूंगा। अनाउंसमेंट ऑफ हज अनाउंस जब की गई थी तो उसके बारे में भी बताया गया था। पॉलिसी 5 तारीख को आए, 5 तारीख को शेयर की गई थी। उसी तरह जो अनाउंसमेंट ऑफ एप्लीकेशन, हज एप्लीकेशन जो है वो 13 अगस्त से कर दिया गया था, तो ये हज कमेटी ऑफ इंडिया ने किया था। साथ ही साथ अगर हम यहाँ आ जाए पॉइंट नंबर 4 में, तो पॉइंट 1 और उसके अंडर में पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 है। पॉइंट 1 में इन्वाइटिंग ऑफ ऑनलाइन हज एप्लीकेशन फॉर्म्स दिया हुआ है। यहाँ पे 13 तारीख से जो है फॉर्म फिलअप करने का जो प्रोसेस था उसको चालू कर दिया गया था 13 तारीख से। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो है 9 सितंबर 2024 है। अभी तक बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा है इससे रिलेटेड ही कि क्या हज कमेटी ऑफ इंडिया में या क्या हज की जो फॉर्म फिलअप है इसके दौरान डेट जो है उसको एक्सटेंड किया जाएगा। देखिए, कंफर्म होकर हम नहीं बोल सकते कि एक्सटेंड किया जाएगा, वी कैन नॉट से दैट। लेकिन जो पिछले साल जो कुछ हुए हैं, पिछले 2023 कहें या 2024 कहें, तो लास्ट मोमेंट पे जो है थोड़ा बहुत डेट जो है उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो उम्मीद हम ये कर सकते हैं कि इस साल भी जो है डेट एक्सटेंड किया जाए। ठीक है, कंफर्म होकर के नहीं कहा जा सकता, वी कैन नॉट से दैट, क्योंकि इस पे टोटली जो अथॉरिटी है वो हज कमेटी ऑफ इंडिया की है। हज कमेटी ऑफ इंडिया को अगर समझ में आता है, उनको अगर लगता है कि हाँ डेट जो है थोड़ा एक्सटेंड कर देना चाहिए, दे विल डू इट। अगर उनको लगता है कि नहीं, जो हमने डेट दिया था वो अप्रोप्रिएट डेट था, वो एनफ था, देन दे विल नॉट एक्सटेंड। तो वो उन पर डिपेंड करता है। हमारे एंड से हम कोई भी इस चीज़ को अपने एंड से श्योरिटी होकर के नहीं कह सकते कि डेट एक्सटेंड होगा, कंफर्म होकर नहीं कोई कह सकता। ठीक है, इसके बाद है पॉइंट नंबर 5, कंडक्ट ऑफ रैंडम डिजिटल सिलेक्शन। अब देखिए, बहुत सारे लोगों का सवाल ये है कि हमने फॉर्म फिलअप कर लिया, हमने HAF फॉर्म जो है उसको भी डाउनलोड कर लिया, अब हमको क्या करना। ज़्यादातर लोगों का यही सवाल है, क्या करना। तो सवाल का यही जवाब है कि अभी फिलहाल अगर आपने फॉर्म फिलअप कर लिया तो आपका जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है अभी कवर नंबर जनरेट होगा। जितने भी स्टेट से, हर एक स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, डिस्ट्रिक्ट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका काम होता है कवर हेड जनरेट करने का। तो वो जो है कवर नंबर जनरेट करने का जो प्रोसेस है उसको जब शुरू करेंगे, तो जैसे ही आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया तो आपसे रब्ता किया जाएगा। इन केस अगर कोई ऐसा कोई डिटेल मिलता है, जो डिटेल जो है जिसमें कुछ मिस्टेक्स हो, ठीक है, कोई भी इस तरह का अगर मिस्टेक है तो उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए आपसे रब्ता किया जाएगा। इफ़ नॉट, अगर आपका सारा डिटेल जो भी, सारा डॉक्यूमेंट जो भी आपने सही सही अपलोड किया है, फॉर्म जो है सही सही अगर आपने फिल किया है, तो आपका कवर नंबर जो है उसको डायरेक्टली जनरेट कर दिया जाएगा, हर किसी को कॉल नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब कवर नंबर जनरेट होने के बाद क्या होता है, कवर नंबर जनरेट होने के बाद में कुर्रा किया जाता है। कुर्रा को ही रैंडम डिजिटल सिलेक्शन बोला जाता है। ये ऑनलाइन कंप्यूटराइज जो है लॉटरी सिस्टम होता है, क्योंकि जितने एप्लीकेशन की जानी चाहिए या जितना कोटा है हज कमेटी ऑफ इंडिया के पास में, उससे ज़्यादा जो है, उससे ज़्यादा एप्लीकेशन की जाती है। और क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा अगर एप्लीकेशन या रिकॉर्ड से ज़्यादा, कोटा से लिमिटेशन से ज़्यादा अगर एप्लीकेशन होता है, तो ऐसे केस में जो है यहाँ पे हम देखेंगे कि ऐसे केस में लॉटरी किया जाएगा। तो यही वो लॉटरी है जिसका नाम जो है रैंडम डिजिटल सिलेक्शन बोला गया है। ये इसके लिए एक एग्जैक्ट डेट नहीं बताया गया, बोला गया है 3rd वीक ऑफ सितंबर। तो अगर आप देखिए यहाँ पे पॉइंट ये है कि इन केस अगर लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है उसको एक्सटेंड किया गया, ठीक है, अगर फॉर्म फिलअप का जो डेट है अगर उसको एक्सटेंड किया गया मान लीजिए, तो ऑटोमेटिकली जो कुर्रा है, कुर्रा का भी डेट एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे को ध्यान में रखना जरूरी है। अब इसके साथ में क्या है, मोमा, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, हज कमेटी ऑफ इंडिया एंड स्टेट हज कमेटी। ठीक है, ये इनके जिम्मे में होता है। पॉइंट नंबर 6 है इंटीमेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन फ्रॉम HCOI, हज कमेटी ऑफ इंडिया, रिगार्डिंग नंबर ऑफ पिलग्रिम्स। ठीक है, तो ये कब होगा, ये यहाँ पे देखिए EP वाइज है। EP वाइज मतलब एम्बार्केशन पॉइंट। ठीक है, तो इंटीमेशन टू मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। अब जितने भी हाजी हैं जो फ्लाइट से जाएंगे, मोस्टली हज कमेटी ऑफ इंडिया से जो भी जा रहा है सभी फ्लाइट से ही जा रहे हैं। तो अगर फ्लाइट से जा रहे हैं तो उसके लिए तो सिविल एविएशन से कॉन्टैक्ट करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए ये जो इंटीमेशन है, ये हज कमेटी ऑफ इंडिया जो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को जो है वो इंटीमेशन देगी। और उसके बेसिस पे जितने भी एम्बार्केशन पॉइंट्स है, 20 एम्बार्केशन पॉइंट्स के बारे में हमने बात किया था, ये 20 एम्बार्केशन पॉइंट्स को जो है इंटीमेशन दिया जाएगा। और वो फिर अपना जो एक टेंडर है वो टेंडर यहाँ पे जमा करेंगे, और उसके बेसिस पे जो भी होता है उसी के बेसिस पे आने वाले टाइम पे हम देखेंगे, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट किया जाएगा, उस लास्ट इंस्टॉलमेंट में कौन से एम्बार्केशन पॉइंट से कितना देना है वो उस पे, इसके बेसिस पे डिपेंड किया जाता है। ठीक है, तो ये इसके लिए एस्टिमेट किया गया है द लास्ट वीक ऑफ सितंबर। ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखना है, अगर डेट एक्सटेंड होता है तो ये जो है इनका भी डेट थोड़ा थोड़ा जो है फर्दर एक्सटेंड किया जाएगा। पॉइंट नंबर 7 कहते हैं फ्लोटिंग ऑफ टेंडर्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन फॉर एयर चार्टर ऑपरेशंस। तो जैसे मैंने बताया था, सिविल एविएशन को इंटीमेशन हज कमेटी देगी, और हज कमेटी जो है वो एयर चार्टर या एयरप्लेन की जो कंपनीज है, ठीक है, उनको वो टेंडर्स देगी, और उसके बेसिस पे जो है ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। पॉइंट नंबर 8 है सिलेक्शन ऑफ ट्रेनर्स। अभी जितने भी स्टेट है
हर स्टेट हज कमेटी के पास में उनके जितने भी एप्लीकेशंस हैं उन एप्लीकेशंस के लिए हर एक स्टेट हज कमेटी के एप्लीकेशंस के लिए या उनके वहाँ से जाने वाले जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उनको ट्रेनिंग दिलाने के लिए पर्टिकुलर स्टेट हज कमेटी को अपना ट्रेनर खुद से चुनना होता है। तो ये सिलेक्शन ऑफ ट्रेनर जो है वो देखने को मिलेगा। और उसके बाद पॉइंट नंबर 7 में है लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ एडवांस हज अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि कुर्रा जो है 5 नंबर में कुर्रा बताया गया, दैट वाज 3rd वीक ऑफ सितंबर। और अगर हम बात करें कि लास्ट डेट ऑफ पेमेंट तो विदिन 10 वर्किंग डेज। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है कि जब भी कुर्रा होता है तो कुर्रा के बाद 10 दिन का आपको टाइम मिलता है। इस 10 दिन के अंदर अंदर जो है आपको आपका पहला एडवांस या पहला जो पेमेंट है उसको एडवांस पेमेंट भी बोलते हैं, उसको आपको जमा करना होगा। ठीक है, विदिन फर्स्ट 10 डेज। अब ये एडवांस कितना है अगली वीडियो में इसको मैं बता दूंगा। पॉइंट नंबर 10 है विजिट्स फॉर फर्स्ट बिल्डिंग इंस्पेक्शन कम सिलेक्शन कमेटी। तो ये जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स एंड कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया जो जद्दा में है, ये जो काम है ये वो करते हैं। और इनका एक जो है डेलीगेशन जो है वो जाती है सऊदी अरब और वहाँ पे जाके जो है वो बिल्डिंग की इंस्पेक्शन करती है। इंस्पेक्शन करने के बाद में सिलेक्शन करती है। और बहुत बार हमने ये भी देखा कि बहुत सारे हाजी जो है वो कंप्लेन करते हैं कि हमको कैसा बिल्डिंग दिया। देखिए इंस्पेक्शन के टाइम पे जो है ना कंडीशन अच्छा रख के दिखाया जाता है कि देखिए बहुत अच्छा है, सारा कुछ है, और उसके बेसिस पे जो है ऐसे बिल्डिंग्स को सेलेक्ट किया जाता है। लेकिन आने वाले टाइम पे हम देखेंगे कि फैसिलिटी जो है ये इधर उधर होता है। पिछले साल में तो ऐसा हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम अगले पॉइंट में आए तो विजिट ऑफ हज कमेटी ऑफ इंडिया रेंटिंग डेलीगेशन टू सऊदी अरेबिया फॉर फाइनलाइजेशन ऑफ मदीना अकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये जो हम देख रहे हैं पॉइंट नंबर 11 में, ये सिर्फ मदीना में जो होटल्स में स्टे होगा उसके लिए है। ठीक है, और इससे पहले वाला जो हम देख रहे हैं नंबर 10 में, ये है अजीजिया के लिए। अजीजिया में जो तकरीबन 20-25 दिन के लिए जो लोग रहते हैं या उससे ज़्यादा का रहते हैं तो उसके लिए जो है ये पॉइंट नंबर 10 में बताया जा रहा है। पॉइंट नंबर 11 में जो है मदीना में होटल्स में जो अकोमोडेशन होगा उसके लिए बताया जा रहा है। उसी तरह अगर हम आ जाए पेज नंबर 3 में तो फाइनलाइजेशन ऑफ एयर चार्टर जो है कौन कौन से एयरलाइंस रहेंगी, उनका क्या रेट रहेगा, ये फाइनलाइज हो जाएगा बाय द लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर के आखिरी हफ्ते तक ये हो जाएगा। इसके बाद बोला जा रहा है लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ HAF पासपोर्ट पे इन स्लिप ऑफ एडवांस हज पेमेंट मेडिकल सर्टिफिकेट टू सेलेक्टेड बाय सेलेक्टेड पिलग्रिम्स टू स्टेट हज कमेटी, दैट इज द 2nd और 3rd वीक ऑफ अक्टूबर। ठीक है, तो हमने 5 नंबर में देखा था कि 5 नंबर में देखा था हमने कि कुर्रा हुआ कब हुआ 3rd वीक ऑफ सितंबर, इसके हिसाब से अगर चले तो। और उसके बाद बोला गया कि 10 दिन के अंदर जो है विदिन 10 डेज आपको क्या करना है, आपको पेमेंट करना है। अब यहाँ पे हमको बोला गया कि इसके बाद हमको बोला जा रहा है कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन इज 2nd और 3rd वीक ऑफ अक्टूबर। ठीक है, तो 2nd या 3rd वीक ऑफ अक्टूबर तक में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको क्या कुछ जमा करना है, HAF फॉर्म जमा करना है, पासपोर्ट, ठीक है, पे इन स्लिप ऑफ एडवांस हज अमाउंट, मेडिकल सर्टिफिकेट बाय सेलेक्टेड पिलग्रिम्स। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे, एक और बात है कि इस साल जो है गाइडलाइंस में ये चीज़ मेंशन किया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से भी ये बात बताया गया था कि इस साल जो है पासपोर्ट शुरुआती दिनों में नहीं लिया जाएगा, जब जरूरत पड़ेगी तब वो कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रहना जरूरी है। इसके बाद है लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर प्रोफेशनली सेलेक्टेड पिलग्रिम्स बाय स्टेट हज कमेटी टू हज कमेटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात किया जा रहा है, प्रोफेशनली सेलेक्टेड जितने भी हैं उनको 1st वीक ऑफ नवंबर तक में जो है जमा कर देना है अपने अपने रेस्पेक्टिव स्टेट हज कमेटीज को। ठीक है, अच्छा सॉरी, इससे पहले तो जितने पिलग्रिम्स है वो स्टेट हज कमेटी को दे देंगे। स्टेट हज कमेटी के पास जो टाइम है हज कमेटी ऑफ इंडिया को देने का वो है 1st वीक ऑफ नवंबर। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ स्टेट हज इंस्पेक्टर्स, और उसके बाद में जो है लास्ट टाइम पिछले सालों तक हमने देखा था खातिमुल हुज्जाज। अब इस साल जो है उसका डेजिग्नेशन जो है उसको चेंज किया गया। अब क्या कुछ है स्टेट हज इंस्पेक्टर का क्या क्या रोल रहेगा वो देखा जाएगा आने वाले टाइम में। लेकिन स्टेट हज इंस्पेक्टर जो है उनको भी सेलेक्ट किया जाता है, तो उनका सिलेक्शन जो है दैट विल टेक प्लेस इन द 1st वीक ऑफ नवंबर। और उसके बाद बोला गया फाइनलाइजेशन ऑफ हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स। तो हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स जो है ये प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स है, ये उनके लिए है। इसके बाद है पॉइंट नंबर 17 ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। तो जितने भी ट्रेनर्स हैं जिनका काम है एप्लीकेंट्स को या हाजियों को ट्रेन करना, उनको ट्रेन करने से पहले उनको खुद को ट्रेनिंग लेना होता है। वो खुद से पहले ट्रेनिंग लेंगे, ट्रेनिंग के बाद में उनमें उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ओनली देन विल दे गो एंड दे विल टेक देयर चार्ज एंड दे विल ट्रेन द ट्रेनर्स। ठीक है, ट्रेनिंग में सिलेक्शन होने के बाद ही जो है उनको उनका जो ड्यूटी है वो उनको दिया जाएगा। और उसके बाद जो है उनको जाकर के जितने भी एप्लीकेंट्स है और जितने भी ट्रेनर्स हैं उनको जाकर के ट्रेनिंग, जितने भी हाजी हैं उनको जाकर ट्रेनिंग देना है। सॉरी, इसके बाद पॉइंट नंबर 18 में अगर हम देखें तो लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑल फ्लाइट और एम्बार्केशन पॉइंट वाइज शेड्यूल बाय एयरलाइंस। तो जितने भी एयरलाइंस है उनका जो लास्ट डेट है वो बाय दैट टाइम उनको जो है अपना सारा कुछ जो भी टेंडर्स है या जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसको उनको सबमिट कर देना है। उसके बाद ट्रेनिंग ऑफ स्टेट हज इंस्पेक्टर। ठीक है, तो बाय जनवरी 2025 तक हम देखेंगे कि स्टेट हज इंस्पेक्टर जो है, या जिसको पहले खादिमुल हुज्जाज बोला जाता था, अभी से स्टेट हज इंस्पेक्टर का टर्म को ही हम यूज करेंगे। तो स्टेट हज इंस्पेक्टर जो है उनका ट्रेनिंग किया जाएगा और उनका ट्रेनिंग जो है इन द मंथ ऑफ जनवरी 2025 एक्सपेक्टेड है कि तब तक करा दिया जाएगा। इसके बाद है पॉइंट नंबर 20 रिलीज ऑफ वेटिंग लिस्ट। अभी देखिए, अभी से पहले तक हमने वेटिंग लिस्ट के बारे में कोई बात नहीं किया था, लेकिन अब हम देखेंगे कि जितने भी लोग थे जिनका सिलेक्शन हुआ था, अगर उनमें से अगर कोई किसी भी वजह से अगर वो कैंसिल करते हैं या किसी भी वजह से उनका पेमेंट कंप्लीट नहीं होता है तो उनका सिलेक्शन नहीं होता, उनका कैंसिलेशन हो जाता है फॉर्म, उनका एप्लीकेशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाता है। तो अगर उनका एप्लीकेशन कैंसिल किया जाता है तो जितने बेसिस पे एप्लीकेशन कैंसिल हो रहा है उसके साथ साथ एक वेटिंग लिस्ट भी चल रहा होता है। तो जैसे जैसे यहाँ पे कैंसिलेशन होगा वैसे वैसे हम देखेंगे कि ऑन दी अदर हैंड वेटिंग लिस्ट वाले जितने लोग हैं उनको सिलेक्शन मिलता जाएगा। तो ये जो है उसके लिए जो है सर्कुलर वाइज इस चीज को रिलीज किया जाता रहेगा। ठीक है,
इसके बाद पॉइंट नंबर 21 में हम बात करेंगे लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ HAF पासपोर्ट पे इन स्लिप, और ये क्या है 1 वीक फ्रॉम रिलीज सर्कुलर ऑफ वेटिंग लिस्ट। तो ये जो है वेटिंग लिस्ट वाले जो है उनके लिए है। इसको मैं आने वाले टाइम पे अच्छे से एक एक करके सारा कुछ आपको समझा दूंगा, क्योंकि अगर इसको हम पॉइंट टू पॉइंट जाएंगे तो ये बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा और उतना इसमें कुछ खास है नहीं, एक्सेप्ट सर्टेन पॉइंट्स, जैसे कि अगर हम यहाँ आ जाए पॉइंट नंबर 24, लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ अलॉटमेंट लेटर फ्रॉम वेरियस रुबात अथॉरिटीज। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि कोई है जो जिन्होंने रुबात का ऑप्शन जो है उसको क्लिक किया था, उनको उसने रुबात के ऑप्शन को यस किया था, तो उनको ऐसे केस में जो है जो अथॉरिटीज है इंडिया में उनसे अप्रूवल लेना है। अप्रूवल लेने के बाद में उस चीज को सबमिट करने का भी जो एक टाइम है वो दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद पॉइंट नंबर 25 में अगर हम आ जाए तो रिक्वेस्ट फ्रॉम हज कमिटी ऑफ इंडिया टू मिनिस्ट्री ऑफ क्या बोलते हैं इसको, होम ये आपका हेल्थ एंड वेलनेस का जो है मिनिस्ट्री है, ये उसके लिए है। और यहाँ पे बोला जा रहा है फॉर द सप्लाई ऑफ वैक्सीन। तो वैक्सीनेशन जितना भी है, जितने भी हाजी जो जाने वाले हैं उनका जो वैक्सीनेशन होगा उस वैक्सीनेशन के लिए ये दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इंटीमेशन अबाउट फाइनल रिक्वायरमेंट्स, जो भी फाइनल रिक्वायरमेंट्स है कहाँ पे क्या कुछ है इसके लिए एक इंटीमेशन लास्ट में किया जाएगा। और उसके बाद है पॉइंट नंबर 30, अरेंजमेंट ऑफ वैक्सीनेशन कैंप्स। वैक्सीनेशन कैंप जो है कब से शुरू किया जाएगा, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से। ठीक है, तो अप्रैल से जो है वैक्सीनेशन कराना या फिर वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया जाएगा। और पॉइंट नंबर 31 अगर हम देखें तो कमेंसमेंट ऑफ आउटबाउंड फर्स्ट हज चार्टर फ्लाइट्स। तो ये जो पहला जो फ्लाइट का जो ये शुरू होने वाला है दैट इज द 29th ऑफ अप्रैल। 29th ऑफ अप्रैल जो है उसमें फर्स्ट फ्लाइट जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। उसी तरह अगर हम देखें लास्ट डेट फॉर डिपार्चर ऑफ आउटबाउंड, तो 29 अप्रैल से फ्लाइट जो शुरू की जाएगी तो वो 30 मई तक चलेगी, मतलब अप्रॉक्सीमेटली वन मंथ। ठीक है, तो एक महीने तक जो है वो आउटबाउंड सऊदीया तक जाने वाली जितनी भी फ्लाइट्स है वो एक महीने तक लगभग रेगुलर बेसिस पे चलाई जाएगी। और उसी तरह हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा पॉइंट नंबर 33 में है कोर हज पीरियड। हज के जो दिन है, हज के दिनों के बारे में यहाँ बता दिया गया 3 जून 2025 टू इवनिंग ऑफ संडे 8 जून 2025। ठीक है, तो 3 से 8 तकरीबन 5 दिन है। ठीक है, इसके बाद पॉइंट नंबर 34 में अगर हम आ जाए कमेंसमेंट ऑफ इनबाउंड हज चार्टर फ्लाइट्स। तो जाते हुए हमने आउटबाउंड देख लिया, अब अगर हम इनबाउंड की बात करें तो रिटर्न फ्लाइट जो है वो 11 जून से शुरू कर दी जाएगी और 10 जुलाई 2025 तक चलेगी। ठीक है, अब ये जो 5 पेजों का जो हमारा एक्शन प्लान था हज कमेटी ऑफ इंडिया का, इसको साइन किया हुआ है, यहाँ आप देखेंगे साइन बाय लियाकत अली आफाकी जो CEO साहब है। और यहाँ पे इसके साथ साथ जो है जितने भी हमने शॉर्ट फॉर्म्स देखे थे, जैसे MOMA मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, HCOI हज कमेटी ऑफ इंडिया, CGI कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया एट जद्दा, MOHU मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, MOH एंड FW ये मेरे यहाँ पे हम अटक गए थे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, MOCA मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, HSC स्टेट हज कमेटी और KSA किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और इस वीडियो में हमने इतना समझ लिया कि ये जो एक्शन प्लान है, इस एक्शन प्लान से हम एटलीस्ट हम अपडेटेड रह सकते हैं कि क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे होगा, और उसके हिसाब से जो है हम तैयारी कर लें। अब अगर आपने ये वीडियो देखा और आप 2025 में जाने वाले हैं, आपने एप्लीकेशन अगर किया है और इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं, सभी अपडेट्स के लिए जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दे रखा है। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस लिंक को फॉलो करें और व्हाट्सएप ग्रुप जो है हमारा उसको ज्वाइन करें। ग्रुप ज्वाइन करें क्योंकि ग्रुप में हज 2025 से रिलेटेड एप्लीकेशन से लेकर आखिर तक जो कुछ भी है, इवन हज के दौरान जो भी अपडेट्स होंगे, जो भी असिस्टेंस होगी, ये सारा कुछ हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले तो है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, और दूसरी बात है कि आप लोग ग्रुप जो है उसको फॉलो कर लें। ग्रुप में रहेंगे सारी जो जितने भी डिस्कशंस हैं, जो भी अपडेट्स हैं, वो सारा कुछ आपको इन हैंड जो है आपको मिलता रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।